लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो ये है कि साथियों, परिस्थिति जन्य साक्ष्य से प्रमाणित हुआ कि सहारा ने 2 कंपनियों के निवेशकों का भुगतान कर दिया है, तो फैसला कब होगा। साथियों, इस परिप्रेक्ष्य में मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो सहारा का ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ भी आप इसे सहारा का मान सकते हैं। साथियों, किसी भी तरह के क्रिमिनल ऑफेंस या सिविल ऑफेंस में 2 तरह के साक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। विशेषकर क्रिमिनल ऑफेंस में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर भी फैसला हुआ है, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य इतना महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है कि उन साक्ष्यों को डिनाई आप किसी कीमत पे नहीं कर सकते, चाहे भले ही अन्य साक्ष्य उसके अपोजिट हो, फिर भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य काफ़ी प्रभावी होता है अन्य साक्ष्यों की अपेक्षा। परिस्थिति जन्य साक्ष्य काफ़ी प्रभावी होता है। तो उसी परिस्थिति जन्य साक्ष्य को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से प्रमाणित हुआ है कि सहारा ने अपने 2 कंपनियों के निवेशकों का भुगतान कर दिया है, जैसे सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग फाइनेंस, जिसका विवाद विगत 12 वर्षों से चल रहा है। उन कंपनियों में आज कोई भी निवेशक नहीं बचा है, लेकिन फिर भी सेबी के द्वारा और पैसे का डिमांड किया जा रहा है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट प्रकरण लगाया गया है। तो मेरा निवेदन ये है कि अब इसका डिसीजन निश्चित ही सहारा के फेवर में आएगा, लेकिन कब आएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। अब इस प्रकरण की सुनवाई यथाशीघ्र हो, इसके लिए सरकार से निवेदन है कि सेबी भी पहल करना चाहिए और त्वरित सुनवाई का आवेदन माननीय सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए, और सहारा के तरफ से भी त्वरित सुनवाई का आवेदन देना चाहिए, और इस आशय का देना चाहिए कि चूँकि पूरे देश भर के लगभग करोड़ों निवेशक परेशान है तथा लाखों कर्मचारी परेशान हैं, लाखों कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पा रहा है, करोड़ों निवेशक अपना जमा राशि के भुगतान के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कई जगह FIR, धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरे देश में माहौल क्रिएट हो गया है, और सहारा के अपोजिट में आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब परिस्थितियों से अवगत कराते हुए आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दिया जाए, जिससे निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट उन पर उस पर जिक्र करेगा, उस पर अपना फैसला लेगा, और उक्त प्रकरण को त्वरित सुनवाई में लिस्टेड करेगा। और त्वरित सुनवाई में जब प्रकरण लिस्टेड होगा तो निश्चित ही इन जो 10 साल से चला आ रहा है विवाद, उसका पटाक्षेप हो जाएगा, और जो भी हो, चाहे सेबी के फेवर में हो। हालांकि सेबी के फेवर में होने का उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि अधिकांशतः जो साक्ष्य हैं वो सहारा के पास हैं, क्योंकि सेबी ने मांगा था कि आपने भुगतान कर दिया है तो भुगतान का प्रमाण दीजिए, तो भुगतान का प्रमाण भी दिया गया है। 127 ट्रक भर के दिया गया है, जिसको आज दिन तक सेबी ने टच तक नहीं किया है। इसके अलावा ये 12 सालों से कोई भी निवेशक उनके यहाँ क्लेम नहीं किया है। जो भी 1-2 क्लेम हुआ भी है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भुगतान किया गया है सेबी के द्वारा। तो इस तरह से ये परिस्थितियां बता रही हैं कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग फाइनेंस में अब किसी भी निवेशक का पैसा नहीं है, तो उनका उस कंपनियों में जो पैसा फंसा हुआ है वो पैसा सहारा को रिटर्न किया जाए। क्यों सहारा को रिटर्न किया जाए? कि क्योंकि सहारा ने चूंकि निवेशकों का भुगतान कर दिया है। अब सेबी डिमांड की, सेबी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सेबी के पास पैसा जमा करें, तो अब सहारा के पास पैसा तो था नहीं, तो सहारा ने जो पैसा जमा किया है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या अन्य स्कीमों से जो पैसा उगा ही किया था, उस पैसे को सेबी के पास जमा कर दिया है। तो अब वो पैसा रिटर्न अगर हो जाता है तो सेबी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी शिकायतें CRC में आज लाखों करोड़ों
पेंडिंग हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट भी बोल चुका है कि आप CRC में जो भी कंप्लेन है या कोऑपरेटिव में जितने भी लोगों का निवेश पेंडिंग है उनका भुगतान कराएं। तो उनका पैसा तो सेबी के पास जमा है, तो सेबी रिटर्न करेगा तब तो भुगतान होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो ये वीडियो किसी माध्यम से सरकार तक पहुँचे, या कि सरकार तक नहीं पहुंच रहा है तो सहारा अब पहल करे और ये एक त्वरित सुनवाई हेतु आवेदन लगाए। और पूरे देश की जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो आंदोलन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी कटिंग के साथ लगाएं। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट या कोई भी न्यायपालिका हो, न्यायपालिका की आंख पे पट्टी बंधी होती है। ये थीसिस है, ये सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायपालिका अपने आंखों से किसी चीज को देख भी लेगी तब भी उसके हिसाब से जजमेंट या फैसला नहीं कर सकती। तब तक नहीं कर सकती जब तक उसका प्रमाण या उसका कागज या उसका जिक्र आप न्यायपालिका में नहीं करते। तो हमें न्यायपालिका में उसका जिक्र करना होगा कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग अनशन पर बैठे हैं, निवेश नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दे दी है, बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लिए हैं। इस पर जरूर विचार करेगी सुप्रीम कोर्ट और इन प्रकरणों को लिस्ट करने का प्रयास करेगी। अभी के डेट में कोई भी प्रकरण लिस्ट नहीं है और न ही टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, क्योंकि जो भी टेंटेटिव डेट या लिस्टिंग की प्रक्रिया दिखाई जा रही थी वो माननीय पूर्व चीफ जस्टिस के प्रयास से दिखाई जा रही थी, क्योंकि माननीय पूर्व जस्टिस ने लिस्टिंग पद्धति में चेंजिंग किए थे और चेंजिंग करने के कारण बहुत सारे प्रकरण लिस्ट हो रहे थे, बहुत सारे प्रकरणों में टेंटेटिव डेट आ रहा था। लेकिन अब लिस्टिंग प्रक्रिया बदल चुकी है, अब नए चीफ जज आ गए हैं। नए चीफ जज की कार्य प्रणाली के हिसाब से अब ये प्रकरण न तो टेंटेटिव डेट दिखा रहा है, न तो लिस्ट दिखा रहा है। अब ये पुनः ठंडे बस्ते में चले गए हैं। तो ठंडे बस्ते में से अगर निकालना है तो निश्चित रूप से सेबी को प्लस सहारा को दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। इंटरवेनर जो हैं, बहुत सारे इंटरवेनर भी हैं, तो इंटरवेनर भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इंटरवेनर का मांग दूसरा है। इंटरवेनर तो अपना भुगतान सिर्फ मांग रहे हैं। अब चूंकि इसमें जो मुख्य लड़ाई है, जो मुख्य विवाद है वो सेबी के पैसा को लेकर है, तो सेबी के पैसा को लेकर है, तो ये आवेदन सहारा के द्वारा देना चाहिए। सहारा अगर ये आवेदन दे, त्वरित सुनवाई का आवेदन दे और पूरे देश भर में जो परिस्थितियां हैं, जो गंभीर समस्याएं निर्मित हो गई हैं, उनका कटिंग लगाएं। कहाँ कहाँ पे आंदोलन हुआ उनकी कटिंग लगाएं, कितने लोग आत्महत्या कर लिए उन सब की कटिंग लगाएं। उन सब कटिंग के साथ आवेदन दें, जिस पर निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी और प्रकरणों को यथाशीघ्र लिस्ट किया जाएगा और इसका निराकरण किया जाएगा। जब निराकरण होगा तभी हम सब लोगों का भला होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। कोई गलती हुआ हो तो क्षमा करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों को लीगल से संबंधित जानकारी, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है सहारा निवेशकों से संबंधित, मैं जानकारी देता रहता हूं और देता रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।